हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर टाइम। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आज मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ पॉलिटेक्निक में जो लेक्चरर की वैकेंसी निकल रही है उसमें क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि बच्चों में कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे समझ रहे हैं कि उसमें आपको नेट कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो रहा है, नेट कंपलसरी नहीं है, उसमें 2 पे बैंड है। यदि आपका फर्स्ट क्लास होना कंपलसरी है पीजी में, जो यदि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें, हम टेक्निकल की बात नहीं करें, नॉन टेक्निकल जैसे केमिस्ट्री में लेक्चर की पोस्ट है, फिजिक्स में लेक्चर की पोस्ट है, मैथ में लेक्चर की पोस्ट है और इंग्लिश और ह्यूमैनिटी में लेक्चर की पोस्ट है। इन पोस्ट में आपका पीजी में 60% होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। पीजी में आपका 60% कंपलसरी है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यदि साथ में आपका नेट है तो आपको एक इंक्रीमेंट तुरंत मिल जाएगा। ज्वाइनिंग के समय आपको एक इंक्रीमेंट, जो 3% का इंक्रीमेंट लगता है 6 महीने नौकरी के बाद, वो आपको तुरंत मिल जाएगा यदि आपका एमएससी या एमए में 60% प्लस नेट है। इसको लेके बच्चों बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो मेरा ध्यान से देखिए, एग्जाम कैसा होगा, कितने क्वेश्चन किससे आएंगे, इंटरव्यू का क्या मार्क्स है, ये सब के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रखिए। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं बेटा तो आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा है। अदरवाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट में लेक्चरर की क्वालिफिकेशन सेम है। इंग्लिश में आपको एमए इंग्लिश में चाहिए और वो आपका 60% होना चाहिए। बाकी बातें हम करेंगे, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो है 12 दिसंबर। 2 पेपर होंगे, दोनों सेम डे होंगे, इसी दिन 2 शिफ्ट में पेपर होगा और आपका दोनों पेपर सेम डे होगा। इसकी टेंटेटिव दे रखी है वो 12 दिसंबर दे रखी है। फॉर्म स्टार्ट आज से हो गया, 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 12 तक बैंक में पैसा जमा हुआ है। आपको बता दें अक्टूबर में दशहरा भी है और 12 तक की बैंक खुले रहेंगे, क्योंकि 13 को अष्टमी है, 14 को नौवीं है और 15 को दसवीं है। तो 9वीं 10वीं बैंक बंद रहते हैं। तो अष्टमी मान लीजिए तो 13, 14, 15 आपको बैंक बंद रहेगा, इसीलिए आपको बता रखा 3 दिन वैसे भी कम देते हैं। तो 15 से स्टार्ट हो रहा है, 12 तक आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, मतलब आप चालान कर सकते हैं। और 15 तक फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है। तो टोटल आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। आराम से फॉर्म भर दीजिए, चालान बैंक में पैसा जमा कर दीजिए और उसके बाद तैयारी स्टार्ट करिए। इसमें क्या क्या होगा थोड़ा समझिए ध्यान से। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, एमएससी केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, उसमें आपका फर्स्ट क्लास चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट डिवीजन। वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, सभी को फर्स्ट क्लास चाहिए। परसेंटेज में कोई छूट नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत डिटेल में उन्होंने पढ़ा, परसेंटेज में कोई छूट नहीं है। आप थोड़ा समझिए इसमें ध्यान से। जो बच्चों में कंफ्यूजन है उसमें 2 चीज दे रखी है, पढ़े बेटा ध्यान से। और लगाए या हिंदी वाले एडमिशन में या लगाए, बाकी में और लगाए। यदि आपका एमएससी या एमए जो भी आपका पीजी में है उसमें सिर्फ फर्स्ट क्लास है तो आप 9A पे बैंड है, उसमें 56,100 स्टार्टिंग है। आप देखेंगे जो 7th पे स्केल स्टार्ट हुआ है उसमें पे बैंड मैट्रिक्स है, उसमें 9A में आता है 56,100। तो ये यहां से स्टार्ट होगा आपका, यहां से आपका स्टार्ट होगा। तो ये आपको जो मिलेगा 56,100 यहां से स्टार्ट होगा आपका एमएससी फर्स्ट डिवीजन है। तो यदि आपका एमएससी के साथ क्या है, पेमेंट सेकंड में क्या है, पेमेंट सेकंड में आपका जो 10 पेमेंट है उसमें आपका 57,700 उसमें क्या होगा, एमएससी फर्स्ट क्लास के साथ। यदि आप नेट या स्लेट है, कुछ बच्चे का स्लेट के एग्जाम नहीं होता बेटा। यूपी में 2 बार स्लेट के एग्जाम हो चुके हैं, 2006 या 2008 करीब, उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि एग्जाम हो रखा है तो यदि स्लेट, उनके पास स्लेट क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास स्कोर कार्ड है या नेट है, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो स्टार्ट होगी आपकी 57,700 पेमेंट से। इसमें आपका डीए भी जुड़ेगा, डीए और आचार्य फर्दर जुड़ेगा, इसमें भी डीए और आचार्य फर्दर जुड़ेगा। ये ध्यान रखें, इस समय 24% डीए है, तो डीए और आचार्य इसमें भी जुड़ना है, डीए और आचार्य इसमें भी जुड़ना है। ओके, तो ये ध्यान रखें, डीए और आचार्य इसमें जुड़ेगा। और आपका जो है टोटल ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। एमएससी फर्स्ट का रिपीट करो, एमएससी फर्स्ट डिवीजन आपका क्वालिफिकेशन है। यदि आपके पास नेट है तो आपका एक इंक्रीमेंट आपको तुरंत ज्वाइनिंग के समय मिल जाएगा। इतना ही फर्क है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। यदि आपका नेट नहीं है तो बहुत बच्चे सोच रहे थे नेट नहीं है तो फॉर्म नहीं डाल सकता पॉलिटेक्निक का, तो ऐसा नहीं है। यदि आपका पीजी में फर्स्ट डिवीजन है, एमएससी है, तो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एमए इंग्लिश में यदि आपका फर्स्ट डिवीजन है तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म आप डाल सकते हैं। यदि साथ में आपका नेट है तो आपका जो ज्वाइनिंग करते समय सैलरी होगी वो पेमेंट आपका 57,700 होगा। यदि आपका नेट नहीं है तो आपका ज्वाइनिंग करते सैलरी का पेमेंट आपका 56,100 रुपये। इतना ही फर्क है। इतना बड़ा आपने समझ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेपर की बात करते हैं कि कैसे क्या पेपर होंगे, क्या क्या चाहिए। सीट्स बेटा देखिए, एडवर्टाइजमेंट आप पूरा देखिए, उसमें हर सब्जेक्ट की सीट दे रखी है। ओके, हम पेपर की बात करते हैं।
ये आपको यदि समझ में आया है तो उसको हम क्लियर करते हैं। तो कोई कंफ्यूजन मत रखिए, आपका यदि एमएससी में फर्स्ट क्लास है तो आप पॉलिटेक्निक लेक्चर का फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आपका नेट भी है तो आपको एक इंक्रीमेंट तुरंत मिल जाएगा, ज्वाइनिंग करते समय एक इंक्रीमेंट बढ़ा के सैलरी मिले, इतना ही फर्क है। बाकी नेट कंपलसरी नहीं है, ये बात बार बार मैं कह रहा हूं, नेट कंपलसरी नहीं है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की जो आपको ध्यान रखनी है। यहां पर हम सीटों का जिक्र नहीं कर सबका अलग अलग, हम सिर्फ केमिस्ट्री की सीट का जिक्र कर रहे हैं। बाकी सीटों का जिक्र आप पूरा देखेंगे। यदि आपका केमिस्ट्री का फिजिक्स है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है तो आप वहां पर सीटें देख लें। केमिस्ट्री की बात की जाए तो टोटल सीट है, केमिस्ट्री सीट्स कितनी है, टोटल सीट है 48, टोटल 48 सीट है। यदि उसमें अनरिजर्व की बात करें यूआर तो अनरिजर्व की 15 सीट है, एससी की 12 सीट है, एसटी में 2 सीट है, ओबीसी में 11 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 8 सीट है। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री का। बाकी सब्जेक्ट का एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, हमने सिर्फ केमिस्ट्री का इसमें नोट किया है। अनरिजर्व में 15, एससी कैटेगरी में 12, एसटी कैटेगरी में 2, ओबीसी कैटेगरी में 11 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 8 सीट है। लेकिन सबके लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास ही है, परसेंटेज में कोई छूट नहीं मिली है किसी भी कैटेगरी को, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 21 साल से लेकर 40 साल तक, यदि आप एप्लीकेंट है, कॉमन एप्लीकेंट ये है। रिलैक्सेशन किसको है? यदि हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5 साल का 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन बेटा मिलेगा। किसे किसे मिलेगा? एससी कैंडिडेट को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा। किसे मिलेगा? एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी को और किसे मिलेगा बेटा? प्लेयर्स को मिलेगा, स्टेट लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको मिलेगा, एक्स सर्विसमैन मतलब कि एक्स आर्मी मैन को मिलेगा, साथ में एक्स सर्विस टीचर्स। ये ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। जो प्राइमरी में है या जो जूनियर में है या जो माध्यमिक में है उन्हें भी रिलैक्सेशन मिलेगा। उसको बेटा एक्स सर्विस टीचर्स यानी जो प्राइमरी में है, मतलब प्राइमरी टीचिंग में है या जूनियर टीचिंग में है या फिर हाई स्कूल लेवल में या इंटर लेवल में, उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। वो किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो भाई, जनरल ओबीसी एससी एसटी को तो 5 ईयर मिलेगा ही, लेकिन यदि वो जनरल में आते हैं और एक्स टीचर हैं प्राइमरी में, जूनियर में या इंटर कॉलेज में, तो भी उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन मिलना है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये ध्यान रखिए और बेकर बेटा इसको अपना नोट कर लीजिए, या ध्यान रखिए। अब आते हैं मुद्दा एग्जाम पर। मैंने आपको बताया बेटा एग्जाम 1 डे टाइप एग्जाम है, 2 पेपर होना है और दोनों पेपर सेम डे होना है, यानी 2 शिफ्ट में होना है। एक ही दिन पेपर होगा और 2 शिफ्ट में होगा। पेपर एक ही दिन होगा और 2 शिफ्ट में होगा। एक ही दिन होगा और 2 शिफ्ट में होगा। अब एग्जाम की बात करें, अब हम एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो 2 पेपर होना है इसमें टोटल। पेपर फर्स्ट की बात की जाए और पेपर सेकंड, 2 पेपर होना है बेटा, दोनों सेम डे होना है। जिसकी टेंटेटिव डेट दे रखी है 12/12/2021 को डेट दे रखी है, उस दिन संभावित है डेट उसी दिन होगा। अब हम बात करें टाइम की बात करें तो टाइम दोनों का सेम है। टाइम है आपको दोनों एग्जाम में 2.5 घंटे मिलेंगे। फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में दोनों ही ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखिए। दोनों पेपर क्या होगा बेटा? ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखिए। मतलब मल्टीपल चॉइस कहते हैं उसको, सिंगल चॉइस आंसर सही होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की जैसे होती है वैसे होगी, यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। तो
ये आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा पेपर। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव मोड में 2 पेपर होंगे। अब फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चंस की बात कर दें। क्वेश्चंस की बात की जाए तो 125 क्वेश्चन होंगे इसमें, फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड पेपर में भी 125 क्वेश्चन होंगे। दोनों ही पेपर में 125 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स की बात की जाए तो 375 मार्क्स का ये होगा और 375 मार्क्स का। इसका मतलब ईच क्वेश्चन हैव 3 मार्क्स, ये ध्यान रखिए। इसमें भी ईच क्वेश्चन ओके। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, लिखने की होती है। यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये ध्यान रखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, ठीक, ओके। यहां तक बात क्लियर है। अब मुद्दा ये क्या आएगा, तो इसमें देखिए क्या होगा। इसमें 2 पार्ट है। क्या है? पहला आपका है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। कितने क्वेश्चन? इसके क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन होंगे। पहला पेपर जो होगा उसमें जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक। और दूसरा आपका होगा सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट फर्स्ट बोला गया है। सिलेबस सेम होता है बेटा, बस वो फर्स्ट सेकंड बोला गया है। सिलेबस 2-3 दिन बाद अपलोड हो जाएगा, मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। सब्जेक्ट फर्स्ट बोला गया है। इसके कितने होंगे? आपका सब्जेक्ट होगा इसमें जो भी आपका हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश या जो भी आपका टेक्निकल के होंगे वो होंगे। तो इसमें क्वेश्चन की संख्या क्या होगी? इसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 100। कितनी होगी? 100। तो पहला पेपर जो होगा, फर्स्ट पेपर होगा, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, जनरल हिंदी के, और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 100 ये 25 ही 125 क्वेश्चन हो गए। टोटल पूर्णांक हो गया 372। हर क्वेश्चन कितने का हो गया? प्रत्येक क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का। सेम यही यहां पर भी है। इसमें भी 2 पार्ट में है। आपका एक है जनरल स्टडी यानी जीएस। उसके होंगे क्वेश्चन कितने होंगे? 25। यहां पर जनरल स्टडी जो आपका सेकंड पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट पेपर आपका होगा उसी दिन, उसमें भी 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? जनरल स्टडीज के होंगे। मतलब उसमें जीएस, आपका करंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स सब कुछ रहेगा। और बाकी सब्जेक्ट 2, बट सब्जेक्ट 2 कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का ये सेम सिलेबस का फर्स्ट पेपर होगा और सेम सिलेबस का सेकंड पेपर होगा। सिलेबस आपका 2-3 दिन में वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। अभी अपलोड नहीं किया गया, बताया गया है नोटिफिकेशन में, इस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस 2-3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें क्या जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 2 का सिलेबस आपका आ जाएगा। सब्जेक्ट वही है, बस उसे 1 यहाँ कहा गया है, 2 यहाँ कहा गया, क्योंकि पेपर 2 है इसलिए सब्जेक्ट 2 लिख गया है। सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री यहाँ भी होगी, केमिस्ट्री वहां भी होगी, फिजिक्स यहाँ भी होगी, फिजिक्स वहां भी होगी, मैथमेटिक्स यहाँ भी होगी, मैथमेटिक्स यहाँ भी होगी। बस उसे 1-2 बोला गया है क्योंकि पेपर 1 और 2 है। तो यहां पर भी क्वेश्चंस की संख्या क्या होगी? 100 होगी। तो टोटल आपका कितना हो गया बेटा? 325 ये, 325 ये, ठीक। ऐसे कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे लास्ट तक एग्जाम करीब आ जाता है, चीजें भूल जाते हैं, कितने क्वेश्चन है, कंफ्यूज रहते हैं, फिर ग्रुप्स में यहाँ वहां पूछते रहते हैं। कुछ लोग सही जवाब देते हैं, कुछ लोग बरगलाते हैं बेटा। तो हमेशा सही जानकारी यदि आपको होगी तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी और आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। आप यहाँ वहां चीज सोचे नहीं। मैं बार बार रिपीट कर दूं, कंफ्यूजन मत रखिए। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर लिखा हुआ है, ये आपका, यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है 7905544237। यदि आपको कोई भी समस्या होती है क्वालिफिकेशन रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, या फिर तो आप इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। फालतू यहाँ वहां गलत विचारों में मत पड़िए, सिर्फ तैयारी करिए। अच्छा मौका है, लगातार कई वैकेंसी आ रही है, अच्छे तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा।
ऐसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ और। ठीक, अब आते हैं हम आगे मुद्दे पर। ये तो 2 पेपर हो गए, तो 2 पेपर आपके हो गए, फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर हो गया, दोनों 375 नंबर के हैं, यानी 2 पेपर होगा, सेम डे होगा। मैं बात बता दूं आपको, एक ही दिन दोनों एग्जाम होंगे, 2 शिफ्ट में होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 125 क्वेश्चन एक पेपर में होंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें जनरल हिंदी और सब्जेक्ट होगा, 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट। दूसरा पेपर जो होगा उसमें 25 क्वेश्चन जनरल स्टडी और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे। तब हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो फर्स्ट पेपर जो होगा उससे हो गया आपका 375 प्लस सेकेंड पेपर जो आपका होगा सेम डे, उससे हो गया 375। इन दोनों से आपका क्या होगा, इंटरव्यू कॉल होगा। क्या होगा बेटा, इंटरव्यू कॉल होगा इन दोनों से जोड़कर, यानी हो गया आपका कितना टोटल, ये हो गया आपका 750। ठीक, तो इंटरव्यू कॉल जो होगी, इंटर कॉल ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम। जो आपका रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव मोड में, उसमें 375 नंबर का दोनों पर, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू कॉल होगा। ज्यादातर 5 टाइम्स बुलाते हैं, 5 गुना, कुछ जगह 4 गुना बुलाता है, कुछ जगह 3 गुना बुलाता है। 3 टाइम से 5 टाइम के बीच में बुलाया जाता है, 3 गुना से 5 गुना, अलग अलग मोड है, कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन 3 टाइम से लेके 5 टाइम के बीच में बच्चे बुलाए जाते हैं। जितनी सीट होती है उसका 3 गुना से लेके 5 गुना तक बच्चे बुलाए जाते हैं। और आपका जो सिलेक्शन, उसमें अलावा ये तो हो गया आपका इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी हैं। ये आपका हो गया ऑफ रिटन एग्जाम। आप थोड़ा पूरा कर दें, और उसके बाद इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू मार्क्स होगा 100 मार्क्स का। कितने होगा, 100 मार्क्स का। तो 750 का आपका रिटन होगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 750 रिटन से और 100 इंटरव्यू से। तो टोटल जो आपका सिलेक्ट मेरिट बनेगी वो होगी 850 में। ठीक है, और आपका सिलेक्शन डिसाइडेड बाय मार्क टोटल मेरिट ऑफ रिटन प्लस, तो जो आपकी सिलेक्शन होगा वो किससे मेरिट बनेगी, वो मेरिट बनेगी आपकी रिटन मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स जो आपका 850 होगा उससे जो मेरिट बनेगी उससे फाइनल सिलेक्शन होगा। समझिए, आपका फर्स्ट पेपर होगा 350 मार्क्स का, सेकंड पेपर होगा 350 मार्क्स का, दोनों आपका 750 के हो गए, 375 375 का फर्स्ट पेपर, 375 का सेकंड पेपर, टोटल कितना हो गया 750। इससे आपका क्या होगा, आपकी इंटरव्यू में कॉल होगी, जो आप मार्क्स लाएंगे इंटरव्यू में कॉल होगी। फिर आप समझ लीजिए, मैं बार बार रिपीट करता हूं, फिर आपको बता दूं, अब यूपीएससी में मिनिमम कट ऑफ है, दे चाहे ना दे, मिनिमम कट ऑफ आता ही आता है। तो 35% फॉर एससी एंड एसटी और 40% फॉर जनरल, ये कट ऑफ होता है। मैं आपको फिर बता दूं, लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड समझिए, मिनिमम कट ऑफ लग गया है, वो लगता ही लगता है। ठीक, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा, रिटर्न आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो रिटर्न में आप मार्क्स पाए रहेंगे और इंटरव्यू में जो मार्क्स पाएंगे, दोनों का सम किया जाएगा। फिर 850 मार्क्स में जो आप ऑब्टेन करेंगे उसकी मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये है टोटल इंफॉर्मेशन। यदि आपको कोई समस्या है समझने में तो 7905544237 मेरा नंबर है, हमेशा एक्टिव रहता है 24 आवर, आप बात कर सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ग्रुप में यहाँ बेटा फालतू मैसेजों से बचिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो किसी सीनियर से या किसी जो भी आपके जिस पर ट्रस्ट हो उससे इसी पर जानकारी लीजिए।
क्योंकि ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप में हम देखते रहते हैं, बहुत तरह के फालतू इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं और बहुत खास बात के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उससे। तो गलत इन्फॉर्मेशन से बचिए, कोई दिक्कत होती है तो आप पूछिए और सिर्फ तैयारी करिए। अच्छा मौका है, कई वैकेंसियां इस समय लाइन से आई हुई हैं, अच्छे तैयारी करिए, सिलेक्शन लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स के पास पहुंचे और उनको जानकारी हो।